प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसके मुख से जो निकल जाता है वो ही आखिरी और अंतिम गिना जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तारा धन्नवाद, तारा शुक्र करदे स्वामी आज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साड़ियां जिंदगियां च बख्शी पिता जी, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती पिता जी, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है स्वामी, जो सेवा बख्शी मेरे पिता जी हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनन लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैने। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हमने पहले बताया था पिछले लेख में कि मनुष्य रोटी से नहीं जीवित रहता, क्योंकि सिर्फ रोटी खाने से ये शरीर नहीं चलता, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर उस वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। जो पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। वचन कहता है एक भी धर्मी नहीं है। क्यों नहीं है? सारी दुनिया अपने आप को धर्मी कहती है। बड़े बड़े संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और बड़े बड़े प्रधान, गुणवान, ज्ञानवान, जो संसार का इतना ज्ञान रखते हैं कि वो बता देते हैं कि मिट्टी में कितने नीचे सोना दबा हुआ है। वो ये नहीं बता सकते कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम्हारे अपनी नीयत में क्या है, वो ये नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार हर मनुष्य जो धरती पर आया है वो पाप के द्वारा आया है। यानी कि जब आदम और हवा ने पाप किया तो कैन का जन्म हुआ। हालेलुया। और वो पापी बन गया। इसी तरह संसार के सारे मनुष्य जो जीवित हैं वो सारे के सारे गुनाहगार और पापी हैं। उनमें एक भी धर्मी नहीं है। वचन कहता है, क्योंकि धर्मी केवल परमेश्वर है, या उसके मुख से निकला वचन जो देहधारी होकर हमारे बीच में आया, जिसका नाम यीशु मसीह है, वो धर्मी है। असल में धर्म परमेश्वर ने बनाया ही नहीं, ये धार्मिकता को अपना धर्म लोग कहते हैं। अब सुनिए, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकल जाता है वो कभी टलता नहीं है। ये हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। यशाया की पुस्तक में भी लिखा है। हालेलुया। वो कहता है हजारों धर्म इस संसार के लोगों ने बना लिए हैं, कौन असली है ये कोई नहीं जानता। हर कोई अपना झंडा, अपना डंडा और अपनी तलवार लेकर बाजारों में निकलता है कि देख लो ये मेरे हाथ में तलवार है, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, इस झंडे को सलाम करो। और लोग मूर्खों की तरह उसके आगे झुककर सलाम करते हैं। क्यों करते हैं? वो केवल मौत से डरते हैं। अगर उनके अंदर धार्मिकता होती है तो वो कभी नहीं डरते, वो अपना प्राण दे देते। हमारे हिंदुस्तान में
बहुत ऐसी आपको जानकारियां मिल जाएंगी जो मौत से नहीं डरे, लेकिन रहे वो मनुष्य उसका कारण उसके लोगों ने उसको ईश्वर का दर्जा दे दिया, सबसे बड़ा गुनाह और पाप किया, उसकी सारी मेहनत कुर्बानी बेकार कर दी। हालेलुया। अब सुनिए, कोई समझदार नहीं है, एक भी अकल वाला नहीं है। हर कोई अपने आप को अकल का गुरु कहता है, समझ से परे समझ कहता है कि उसके पास है। अगर कोई जुआरी अगर सदा जीता रहता है, वो कहता है कि उसके समान संसार में कोई जुआरी नहीं। जब वो हार जाता है तो अपने जूते से अपने मुंह को पीटता है कि ये कैसे हो गया। वो भूल जाता है कि उसके ऊपर कोई है। हालेलुया। अब सुनिए, वो हर कोई इंसान अपनी अकल और समझ पर घमंड करता है। अगर आप किसी बाबे के पास चले जाएं जो जंत्रों मंत्रों तंत्रों का काम करते हैं, हमने भी किया है, लेकिन हमको अकल आ गई क्योंकि परमेश्वर ने हमारी खोपड़ी में डाला कि ये काम उस कुत्ते जैसा है जो अपनी उल्टी करके फिर खाता है, उस सूरनी जैसा है जिसको नहला के छोड़ दो वो कीचड़ में चली जाती है। ये लोग अपने आप को ऐसे अक्लमंद समझदार कहते हैं कि उनके आगे कोई जादू टोना चल नहीं सकता, लेकिन उनके अंदर कितनी बीमारियां हैं उनको कोई ठीक कर नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि ये लोग अपने आप पर घमंड करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, जबकि धर्म का मतलब कोई नहीं जानता, केवल धार्मिकता उसका मतलब है। हालेलुया। अच्छे काम करना, लोगों में अच्छाई साबित करना, दिखाना नहीं, साबित करना, उसको धर्म कहते हैं। हालेलुया। ये अपने आप खुद मुख्तार चुनते हैं और परमेश्वर का खोजने वाला कोई नहीं बनता। अपने आप को ही ये यानी कि 1,00,000-2,00,000 लोग इनके पीछे आ गए तो ये कह देते हैं हम तो नेशनलिटियां बदलने की ताकत रखते हैं। जब पुलिस पकड़कर ले जाती है इनके गंदे कामों को, तब ये लोगों को अपने धन पर बहकाते हैं कि देखो तुम्हारे गुरु को, ईश्वर को पुलिस ने पकड़ा है, मारो, दंगे करो। ये होता है काम। हालेलुया। ये लोग दुखों और मुसीबतों में पड़ जाएंगे जब परमेश्वर की लाठी जो बेआवाज आती है इन पर पड़ती है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसा नहीं करना चाहता, वो हर बार इनको अवसर देता है, मौका देता है कि सुधर जाओ। हालेलुया। हर कोई अपने आप को असली और सही मार्ग से चलाने की कोशिश नहीं करता, वो भटका रहता है भेड़ों की तरह। जैसे कोई चरवाहा भेड़ों को छोड़ दे और वो भेड़ें घास की खातर अपना झुंड में से निकलकर भटक जाएं, वो वापस नहीं आ जाती, वो भेड़ियों के हाथों में आ जाती है और भेड़िए उसको फाड़ डालते हैं। हालेलुया। सुनिए, ये लोग बिना मेहनत किए, बिना कुछ हाथ पैर हिलाए सब कुछ पाना चाहते, इसीलिए गद्दियों पर गद्दियां बनती जा रही हैं, डेरों पर डेरे बनते जा रहे हैं। धार्मिक स्थान हर गांव में एक नहीं 10-10 होते हैं, वो भी एक ही धर्म के। उनमें आपसी फूट रहती है। वो कहता है उसका बाबा अच्छा है, वो कहता है उसका बाबा अच्छा है। दूसरे धर्म वाले खड़े हो जाते हैं, तुम लोग पीछे हट जाओ, हमारा गुरु अच्छा है। हर कोई कहता है कि उसका जो ईश्वर है, पूजनीय है, वो ही परमेश्वर है। दूसरे को वो बोलता है तुम पीछे हट जाओ। हालेलुया। ये लोग
वहाँ पर हर कुछ सब वस्तुएं फ्री में देते हैं, खाना पीना, घर कमरे ऐसी सब कुछ, गाड़ियाँ बंगले, सोना चांदी, व्यभिचार, दुष्ट प्रचार, सब कुछ इनके द्वारा ही मिलता है और किया जाता है। हालेलुया। हर कोई बुराई की तरफ दौड़ता है, अपने मन की बात हर कोई पूरा करना चाहता है, भलाई उनको दिखाई ही नहीं देती, कहीं सूझती ही नहीं है। भला करना कौन चाहता है? वो एक दो लड़कियों की शादी ब्याह करा के ये सोचते हैं कि हमने देखो बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया है, जबकि ये दूसरों की शादी में जाकर वैसे ही उनका मोल ले लेते हैं कि हमको दान दो, चंदा दो, दूसरों की लड़कियों की शादी करनी है, तुम्हें ठेका लिया है क्या? परमेश्वर जो ईश्वर जो ऊपर बैठा है, सर्वशक्तिमान, परम प्रधान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, हर गुणवान, क्या वो नहीं जानता कि किसको क्या देना है? वो तो आपकी हर बात को हजारों साल पहले जानता है, क्योंकि आपके मन में क्या है वो उसी ने ही डाला है। वो जब चाहे उसका ढक्कन बंद कर देता है। जब कोई ज्यादा उड़ने लगता है उसको जेलों में डलवा देता है। हालेलुया। सुनिए, ये लोग कहते हैं नेकी कर कुएं में डाल, इनको मौत नहीं याद आती कि मरना भी है, क्योंकि इन्हीं का एक वचन है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, कुछ छतर चढ़ाए जाएंगे, कुछ बंधे चले जंजीर, जाएंगे सारे ही। हालेलुया। अब सुनिए, ये कहते हैं बुराई को करो ताकि लोग तुम्हारे से डरें, तुम्हारे धर्म का झंडा ऊंचा रहे। हालेलुया। ये दूसरों को मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ समझते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये लोग जो संसार के सबसे ज्ञानवान, समझदार, प्रधान, शास्त्री और व्यवस्था करने वाले हैं, ये परमेश्वर की निगाह में मूर्ख हैं, एक भी धर्मी नहीं है। ये लोग भाई बहन, रिश्ते नाते सबको अपने ऊपर बोझ समझते हैं। हालेलुया। ये बोझ इनसे उठाया नहीं जाता, लेकिन परमेश्वर के वचन में जो लिखा है उसको पढ़िए। रोमियो की पुस्तक, रोमियो हाँ जी, 3 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत। जैसा लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए हैं, सब के सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। अब क्या कहेंगे आप? क्या इनमें से कोई एक भी समझदार है जो आपको परमेश्वर का मार्ग दिखाए? हम कोई ज्ञानवान वाले बंदे नहीं हैं। हमको जो परमेश्वर रात को बोलता है, समझा देता है, सपने में, सामने में, या एहसास कराकर वो वचन पढ़ते हैं और मुझको जांचते हैं, परखते हैं, फिर उसका आत्मा जो बोलता है लिख देते हैं। ये ज्ञान उसकी तरफ से उतनी देर के लिए मिलता है जितने की उसको जरूरत होती है। इसलिए अपने आप को हमेशा मूर्ख कहो, अज्ञानी कहो, नासमझ कहो, रूढ़। रूढ़ का मतलब जानते हैं, जिसके आगे सब बातें बेकार होती हैं, चाहे सोना पड़ा हो वो बोलता है ठोकर मार दो। अब देखिए परमेश्वर क्या है, वो अकल और समझ का ज्ञाता है, क्योंकि वो उसी से मिलती है। बुद्धि जिसे कहते हैं वो स्वर्ग के परमेश्वर के पास है और उसके साथ है। वो इनसे यानी कि संसार के लोगों से हर बात को छुपा के रखता है, और बुद्धि भी इनसे छुपी हुई है। हालेलुया। ये लोग उसे खोजते नहीं हैं, ये अपनी समझ का सहारा लेते हैं।
ये कहते हैं जो ज्ञान की किताबें वो लिख रहे हैं वो ज्ञान परमेश्वर का है। परमेश्वर कहता है कि जो ज्ञान इन्होंने लिखा है वो मूर्खों के पल्ले भी नहीं पड़ेगा। समझदार क्या करेगा। हालेलुया। ये किताबें जब मार्केट में वो जो गली में आते हैं कबाड़िए वो खरीद के ले जाते हैं, वो उनके लिफाफे बनाकर बेचते। हालेलुया। ये परमेश्वर को जंगलों, पहाड़ों, नदियों, सूरज, चांद, तारों और धरती की गुफाओं में, पहाड़ियों पर, नदियों में, झरनों में, नालों में, मैं तो समझता हूं कि कूड़े के ढेर में ढूंढते हैं। ये नहीं जानते कि परमेश्वर जीवित जगह में रहता है, जिसको उसने अपने हाथ से बनाया है, अपने जैसा बनाया है। और वो कौन है? मनुष्य है। हालेलुया। ये धरती के नीचे उसको खोजने की कोशिश करते हैं कि शायद वहां कहीं बैठा हो, मिल जाए, उसको पकड़कर थैले में डाल के ले जाए। हालेलुया। वचन कहता है ज्ञान और समझ को खोजो। हालेलुया। तो वो आपको मिल जाएगी। कैसे खोजेंगे? क्या धरती को हम किसी फावड़े से खोद खोद कर निकालने की कोशिश करें? नहीं। संसार के ज्ञान को त्याग कर ही आपको परमेश्वर का मार्ग मिल सकता है, और कोई रास्ता ही नहीं है। दो रास्ते जा रहे हैं, एक नरक को, एक स्वर्ग को। इधर हर सुख मिलेगा, हर खुशी मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी। इस तरफ केवल शांति मिलेगी, कोई सुख नहीं मिलेगा। दोनों में आप पता क्या चुनेंगे? ये वाला रास्ता। क्यों? इनमें खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना आपकी मर्जी का होगा। दूसरी तरफ जो होगा वो केवल परमेश्वर की मर्जी का होगा। हालेलुया। वो किसी को भी, यानी कि जो बुद्धि है, नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि उसको कोई पुकारना नहीं जानता, उसको पुकारना पड़ता ही नहीं है। हालेलुया। खोजना नहीं पड़ता, इस कारण वो इस संसार को सुझाई नहीं देते। क्यों? वो अकल की तरफ जाते ही नहीं है। हालेलुया। वो कहता है इसको जितना मर्जी खोज लो, इसकी मर्जी खुदाई कर लो, ये आपको कैसे मिलेगी। पंछी भी जो आकाश में घूमते हैं उनको भी कहीं नहीं मिलती। वो आकाश में सबसे ज्यादा उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं। मनुष्य तो उड़ नहीं सकता। दुष्ट आत्माएं आकाश में रहती हैं, उनको इसकी जरूरत नहीं है। दुष्ट आत्मा को अकल की जरूरत नहीं होती है, उसको मालूम है कि उसके जैसे संसार में करोड़ों मिल जाएंगे। हालेलुया। लेकिन वो जंगली जानवरों को भी नहीं मिलती जो जंगलों में या पहाड़ों में घूमते फिरते हैं। वो भी केवल पेट भरने के लिए करते हैं। हालेलुया। लेकिन मनुष्य तब बेहतर हो जाएगा जब वो जान लेगा कि परमेश्वर के द्वारा ही अकल मिल सकती है। आपने याकूब की 1:5 कई बार पढ़ी है कि अगर अकल की कमी आपके पास हो तो परमेश्वर से मांगो, वो बिना उलाहना दिए देता है, उसको देगा। सुनिए, क्षमा कीजिए। अब देखिए, अगर मनुष्य जीवों को मार नहीं सकता तो वो भूखा रह जाएगा, क्योंकि अन्न मिलना बंद हो जाएगा। आत्मज्ञान ना होने के कारण मनुष्य इन सब बातों के द्वारा नाश हो रहा है। हाँ, ये विनाश की ओर, मृत्यु की ओर केवल जाते हैं, जिससे वो डरते हैं। हालेलुया। क्योंकि विनाश और मृत्यु ने भी एक बात कही है,
उनके पास परमेश्वर का हुक्म होता है। वो कहते हैं हमने अकल की चर्चा सुनी है, विनाश और मृत्यु, क्योंकि वो कब आप पर गिर पड़ेंगे आपको पता नहीं। वो कहते हैं हमने इसकी चर्चा सुनी है लेकिन देखा नहीं है। सुनिए कि ज्ञान और अकल भी कोई चीज है। उनको केवल इतना ही मालूम है कि विनाश करना है और लोगों को मारना है। विनाश करो और बढ़ते जाओ। मृत्यु आना अपना काम करती है, विनाश अपना काम करता है। ये किसी के वश में नहीं है। इनको अकल का ज्ञान नहीं है, लेकिन इन्होंने चर्चा सुनी है। किसके मुंह से? लोगों के मुंह से। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान समझ जो होता है उसे मृत्यु नाश नहीं कर सकती। वो सदा लो आपके बीच में रहता है। वचन को पढ़िए, अय्यूब की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 20 से 22वीं आयत तक। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। दोबारा पढ़ो। फिर बुद्धि कहाँ मिल सकती है और समझ का स्थान कहाँ है? वह सब प्राणियों की आंखों से छिपी है और आकाश के पक्षियों के देखने में नहीं आती। विनाश और मृत्यु कहती हैं हमने उसकी चर्चा सुनी है। अब देख लीजिए, विनाश के पास, मृत्यु के पास अकल नहीं होती और मनुष्य के पास ये दोनों होते हैं। अकल का ठिकाना ही नहीं होता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे, लोग सुनन और सच्चाई नूं जानन और सच्चाई उन्हां नूं आज़ाद करे। पिता जी मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी, और तुहाडे बच्चे हमेशा तुहाडी शांति और तुहाडे अनुग्रह विच बने रहन। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।